नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। एक राष्ट्र एक चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन है क्या? सबसे पहले मैं इसका बात करूँगा। वन नेशन वन इलेक्शन का क्या मतलब होता है कि जो हमारा देश है इसमें एक बार में जो विधानसभा चुनाव है वो लोकसभा चुनाव है, दोनों को एक साथ कराया है। क्योंकि जैसा आप जानते हैं किसी भी चुनाव या किसी भी राज्य के चुनाव को कराने के लिए जो खर्चे होते हैं काफ़ी ज़्यादा होते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे जो प्रधानमंत्री हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक टीम गठित किया है और जिसका उन्होंने अध्यक्ष बनाया है पूर्व हमारे जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर रामनाथ कोविंद जी को। और उन्होंने एक सत्र भी बुलाया है, संसद सत्र भी 18 सितंबर से 22 सितंबर तक के लिए बुलाया है। ये चीज़ें अभी साफ नहीं हो पाएंगी सत्र इसी के लिए बुलाया गया है, लेकिन जो उन्होंने बात कही है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के कहीं ना कहीं सही भी है। और हमारा देश किया नहीं था जब शुरुआत में हमारा देश आज़ाद हुआ था सन 1947 में, उसके बाद चुनाव हुआ था 1952 में, तब हमारा देश वन नेशन वन इलेक्शन पर ही व्यवस्थित था। और 1952 में सारे विधानसभा लोकसभा के चुनाव एक साथ कराए गए थे। 1957 में भी जो सारे चुनाव थे एक साथ हुए थे। 1962 में हुए थे, 1967 में भी हुए थे। अब हम जानना चाहेंगे कि एक साथ चुनाव होने के बावजूद ये विधानसभा चुनाव कभी नीचे कभी ऊपर हुआ कैसे। ये भी जानना चाहेंगे कि समय में फेरबदल कैसे आया। तो हुआ ऐसा कि जो चुनाव होने के बाद में कहीं विधानसभा में सरकारें जो विधानसभा की सरकारें हैं वो भंग हुई। विधानसभा का जो राज्य सरकार है वो कहीं ना कहीं गिरी जा करके समय से पहले। तो उसमें क्या हुआ कि समय में फेरबदल होता चला गया और एक साथ चुनाव नहीं हो पाया। फिर उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू रखा गया अलग अलग राज्यों में। इससे क्या हुआ कि हर राज्य के अलग अलग चुनाव अलग अलग समय पर तय होने लगे, जिससे चुनाव आयोग को भी बहुत ज़्यादा चैलेंज होता था, खर्चे भी बहुत ज़्यादा पड़ते थे चुनाव आयोग को। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो पिछला चुनाव लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें लगभग 60,000 करोड़ रुपये उस चुनाव में खर्च हुए थे। पूरे भारत का चुनाव था, आप सभी जानते हैं। वो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब लोकसभा चुनाव में 60,000 करोड़ रुपये खर्च किए थे, इसमें पार्टियों के भी एक्सपेंसेस हैं जो उन्होंने अमाउंट खर्च किया था। साथ में चुनाव आयोग को इंक्लूड करके मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप हमारे देश में अभी 30 राज्य हैं तो 30 राज्यों के अलग अलग चुनाव को अगर आप देखेंगे तो आप उसका अगर आप 1.4% ही एज्यूम करते हैं जो टोटल अमाउंट खर्च होता है लोकसभा चुनाव में, तो इन 30 राज्यों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 से कितना अमाउंट खर्चा होता होगा। क्या होता है, सुरक्षा देनी पड़ती है आपको। जो भी ज़रूरी चीज़ें जैसे आपको अधिकारियों को तैनात करना पड़ता है चुनाव के लिए, इसमें भी खर्चे आपको लगते हैं। गाड़ियाँ तैनात करनी पड़ती हैं जो है, इसके भी खर्चे देने पड़ते हैं चुनाव आयोग के। लेकिन अगर यही खर्चा जो अलग अलग करना पड़ता है उनको विधानसभा चुनाव के लिए एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन के साथ जुड़ जाता है, तो कहीं ना कहीं बजट इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कटौती होगी और जो पैसा चुनाव में लग रहा था वो फिर राष्ट्र के हित में खर्च होगा। और जब भारत में चीज़ें चली जाएंगी और कई बार चुनाव भी हुआ जैसे मैंने आपसे बताया, तो मुझे लगता है इस पर चुनाव होना चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन ये बेहतरीन चीज़ है और होना भी चाहिए। इससे क्या होगा कि फंड कम से कम लगेगा। और मुझे लगता है कि हमारे देश के जो लोग हैं इतना एजुकेटेड हो चुके हैं कि वो जानते हैं कि लोकल मुद्दा क्या है और अभी इंटरनेशनल मुद्दा क्या है। हमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट में किस पार्टी की गवर्नमेंट चाहिए होगी या उसको लोकल में जो उनके जो स्टेट लेवल विधानसभा चुनाव में किसकी गवर्नमेंट, तो इतने एजुकेटेड जरूर है कि वो जो चुनाव में वोट करेंगे अपने किसी भी पार्टी को तो लोकल इश्यूज़ को लेकर के ध्यान में करेंगे और अगर सेंट्रल में करते हैं तो उस चीज़ को लेकर करेंगे। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी चीज़ में प्रॉब्लम इसमें है। और इसमें अगर वन नेशन वन इलेक्शन स्टार्ट होता है तो इससे ये बहुत फायदा है कि जो वोटिंग परसेंटेज है कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाएंगे। और वन नेशन वन इलेक्शन की अगर बात करें तो कई सारे देश पर काम कर रहे हैं, वो कई सारे देश पर लागू कर चुके हैं, वो वहाँ पर हो रहा है चीज़ें। मैं बात करूँगा हंगरी की, वहाँ भी हो रहा है। और इंडोनेशिया के साथ साथ जो देश लागू करते हुए पोलैंड भी आपका, स्पेन भी आपका जो कि बड़ी कंट्री है, और आपका अल्बानिया भी है, स्लोवेनिया भी इसमें शामिल है। इवन इसमें अब स्वीडन देश भी शामिल हो चुका है। स्वीडन ने भी अपने देश में वन नेशन वन इलेक्शन की जो पॉलिसी उसको व्यवस्थित कर दिया है। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए और देश में ज़रूर वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव होना चाहिए।
आप भी अपने विचार को कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन को जरूर रखें।